रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है, बहुत ही मार्मिक है। जिस समय जगत जननी आदि सिद्ध भवानी श्री सीता जी के पिताजी यानी जनक जी, माता सुनैना जी जब खबर पाते हैं तो दूतों को भेजकर समाचार लाने के लिए कहते हैं और दूत आते हैं। दूत क्या कहते हैं, मार्मिक है। कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 सब्सक्राइब करके कथा आदि को प्राप्त की जा सकती है। कई भक्तों से करबद्ध विनती है कि कथा आगे तक सुनने के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार सब्सक्राइब करके आगे रोज कथा आपको मिलती रहेगी। मैं भगवान श्री चरणों में, श्री जी के चरणों में से झुकाकर प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ उन भक्तों को माता अपनी अचल भक्ति दीजिए। तो आगे है, तुंगरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। दूत कहते हैं, नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ यानी स्वामी के बिना असहाय हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। एक दूसरे के पूरक है मिथिला और अवध, संधि है राजा दशरथ जी के, जनक जी। तो आगे की चौपाई है, कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भेद सब लोक शोक बस बौरा। जही देखे तही समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति यानी दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक वश बावले हो गए, शुद्ध यानी शुद्ध बुद्ध भूल गए, बदहवास हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को यानी जनक जी को शोक मग्न देखा, विदेह का मतलब होता है जिसको अपनी देह की सुध न हो, ऐसा राजा जनक जी के लिए संबोधन किया गया है। आज दशरथ जी का जब मरण सुनते हैं वो भी शोक के मग्न में हो गए। जिसको देह की सुध न हो उसको शोक कैसा, मगर यहाँ पर राजा जनक को भी शोक हो गया। यानी विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह यानी देहाभिमान रहित नाम सत्य है। उनको अपने शरीर का अभिमान नहीं है। क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूजन कछु जस मणि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भावित ले सही हृदय हराशु।
रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, हे भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूं विचार उचित कायाजू। दूत कह रहे हैं, सब जी अवध असमंजस दो, चली की रही न कहे कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज यानी इस समय क्या करना उचित है। वो राजा क्या जो अपने मन से हर कार्य करे, बिना सचिव और राज्य के मंत्रियों को विश्वास में लिए कोई कार्य राजा को नहीं करना चाहिए। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर, यानी चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। न पही धीर धरी हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाऊ कुभाऊ, आयहु बेगी न होई लखाऊ। किसी को ये मालूम न पड़ना चाहिए तुम अयोध्या जाओ और भरत का क्या विचार है, भरत का स्वभाव किस प्रकार का हो रहा है। किसी को तुम्हारे आने का वहां पर अयोध्या में जरा सा भी खबर नहीं लगनी चाहिए। तुम उन्हें राजा जनक जी के गुप्तचर भी बहुत बड़े गुप्तचर थे, तो जब राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा, यानी दूत कह रहे हैं, जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर यानी जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग यानी श्री राम जी के प्रति भरत जी का सद्भाव यानी अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव यानी बुरा भाव, विरोध का यानी यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना। किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचर है, अगर पता लग गया, जासूस का पता लग गया तो काम तो बिगड़ सकता है। राजा जनक जी के 4 गुप्तचर और आगे है मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गए अवध चर भगत गति, बूझ देखी कर तूती, चले चित्रकूट ही भरतू, 4 चले तेरे भूति। यानी गुप्तचर अयोध्या को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत यानी मिथिला को चल दिए। 4 गुप्तचर सब खबर लेकर के मिथिला को लौट आए। और आगे दूत फिर कह रहे हैं कि दूतों ने जब वो गुप्तचरों की बात बता रहे दूत,
दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त यानी गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। जैसा भरत जी ने किया वैसा सारा वृत्तांत उन दूतों ने यानी गुप्तरों ने वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। आगे दूत कहते हैं, धारी धीरजु करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घर पुरे देश भरत जी के वीर ससुर हैं, राम जी के वीर ससुर हैं। आज राजा दशरथ जी नहीं हैं और संधि हैं, उनका भी बनता है कि इस राज्य यानी अयोध्या का देख रेख किया जाए किस प्रकार। भरत जी तो चले गए, कहीं ऐसा ना हो दूसरा राजा राज्य में आक्रमण कर दे। तो इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य रूप की रचना में लिख रहे हैं। धारी धीरजु करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जाने सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रथकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आज बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। हो रही आजू नहाई प्रयागा, जल जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया बहुत साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पठे ना था, जिन कही अस महीना हुआ था। साथ की रात छे साधक दीने, मुनिवर तुरत विदा चर कीने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने यानी दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनत जनक आगवनु सबु, हर्षहु अवध समाजु। रघुनंदन ही संकोच बड़, सोच विवश सुर राज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच में हो। देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए।
गरई गलानी कुटिल कह के, काही कहे कही दूषण दे, असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन, ग्लानि यानी पश्चाताप पे गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, जनक जी के आने से 4 यानी कुछ दिन और रहना हो गया। अहि प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको, करिम जनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचुलि जोरी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन बहु अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल प्रसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो और जानकी जी रानी हो, तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सो बस बसहु फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुब राजा। अहि सुख सुधा सीति सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। गुरु समाज भाई सहित राम राज उर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सब को। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनि स्नेहमय पुरजन बानी, निंदई जोग विरति मुनि ज्ञानी। अहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित पनीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहई दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मान ही, सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं।
श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। ललिका ही ते रघुबर बानी, ललिका ही ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी, शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही ये मान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के यानी सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, यानी यह सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जगत हो रे, जिनहि राम जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, यानी ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। आगे है मनोवांछित वर पाने की। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेश। सहित सभा सब भ्रम उठेउ, रवि कुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए उनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। आज तो उन्होंने ससुर आ जाए तो एक गिलास पानी भी नहीं पूछता, बैठने के लिए नहीं कहता है। भगवान का देखिए अपने ससुर के प्रति यानी जानकी जी के पिताजी के प्रति कितना प्रेम व्यवहार, अपने पिता के समान पिता तुल्य के समान पूजा उनकी करते हैं और आते ही उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरि बरु दीख जनकपति जबहि, गिरि बरु दीख जनकपति जबहि। करि प्रणाम रथ त्यागे तबहि। भाई, मंत्री, गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे यानी जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, यानी पैदल चलना शुरू कर दिया। गिरवर कहा गया है यहाँ पर कामदनाथ पर्वत के लिए। राम दरस लाल साऊ छाऊ, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तहे जे रघुबर बय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। मन तहे जय रघुबर बय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि।
श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जन कुचले एहि भांति सहित समाज प्रेम मति माती आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। यहाँ तो गुरु वशिष्ठ जी यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी हैं। उधर राजा जनक जी के गुरु यानी सतानंद जी महाराज भी साथ में हैं। और आगे है लगे जनक मुनि जन पद बंधन ऋषन प्रणाम ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन भाईन सहित राम मिली राजही चले लवाई समेत समाजही। जनक जी यानी वशिष्ठ आज अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आज जनकपुरवासी ऋषियों को यानी श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आज जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाई रघुनाथ की सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना यानी समाज मानो करुणा यानी करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोलो मिथिलापति श्री जनक जी की जय। बोलो सतानंद महाराज की जय। गुरु वशिष्ठ की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय।